हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट राइट बुक से एक पोयम अ टाइगर इन द जू। ठीक है, इसके पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। चलिए देखते हैं पोयम किसके बारे में है। इस पोयम में कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है दो टाइगर के बीच में। एक टाइगर है इन द जू और एक टाइगर है इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। टाइगर का नेचुरल घर क्या होता है? तो फॉरेस्ट। इसको हम वाइल्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों टर्म आपको पता होना चाहिए। और नेचुरल हैबिटेट ये भी याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों टाइगर को कंपेयर करेंगे कि अगर वो टाइगर जब अपने नेचुरल हैबिटेट पे होता है तब वो क्या कर रहा होता है, और उसका कंपैरिजन करेंगे वो टाइगर जब जू में है तब क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हे उस टाइगर को कहा गया है। टाइगर को ह्यूमन लाइक क्वालिटी दिया गया है, तो मतलब बोल सकते हैं टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। समझ में आ गया कि ये जो टाइगर है इन द जू वो एक केज में बंद है। ठीक है, वो टाइगर कर क्या रहा है? स्टॉक करना मतलब अ स्लो डेलिबरेट मूवमेंट यूज इन हंटिंग। जब कोई टाइगर किसी का शिकार करने वाला होता है तब वो दबे पैर धीरे धीरे चलता है। ठीक है, वही धीरे धीरे चलने को बोलते हैं स्टॉकिंग करना। ठीक है, तो वो टाइगर स्टॉकिंग कर रहा है इन हिज विविड स्ट्राइप्स। विविड स्ट्राइप्स मतलब पावरफुल एंड ब्यूटीफुल अपीयरेंस। आप अगर टाइगर को देखेंगे तो उसका स्किन में ब्लैक स्ट्राइप्स आपको दिखेगा, काले काले पट्टी। ठीक है, उसी को कहा गया है विविड स्ट्राइप्स, और ये इसको काफ़ी अच्छा लुक देता है, पावरफुल लुक देता है। ठीक है, तो वो अपने इस कलर को लिए हुए स्टॉकिंग कर रहा है। कहाँ पे? द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। वो पहला लाइन में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कहा गया है टाइगर के बारे में। स्टॉक कर रहा है, विविड स्ट्राइप्स में है, लेकिन दूसरे लाइन में ही एक कॉन्ट्रास्ट शो कर दिया गया है कि द फ्यू स्टेप्स। स्टॉकिंग तो कर रहा है, दबे पैर चल रहा है, लेकिन किसी का शिकार करने के लिए नहीं, बल्कि द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। वो एक पिंजरे में बंद है, वो पिंजरा काफ़ी छोटा है, तो वो उसी पिंजरे में वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, दबे पैर चल रहा है। समझे कि नहीं? तो इस लाइन में कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है दोनों टाइगर के बीच में। अगर वो टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो क्या वो फ्यू स्टेप्स ही चलता? नहीं, उसके पास एक काफ़ी बड़ा एरिया होता चलने के लिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, जहाँ मर्जी वहाँ जा आ पाता। लेकिन अभी वो केज में है तो वहाँ पे काफ़ी लिमिटेड स्पेस है। तो यही दो इस जगहों का यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है दूसरे लाइन में। ठीक है, और पहले लाइन से ये भी समझ में आ रहा है कि स्टॉकिंग करता है। भले ही वो टाइगर एक पिंजरे में बंद है, लेकिन वो यहाँ पे भी स्टॉकिंग कर रहा है। मतलब स्टॉकिंग करना उसका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। टाइगर पैदाइशी क्या होता है? एक प्रीडेटर होता है, वो एक शिकारी होता है। ठीक है, वो शिकार करना जानता है, भले ही वो पिंजरे में रहे, जहाँ भी रहे। देखिए अभी वो केज में होने का बावजूद भी स्टॉकिंग कर रहा है। तो यहाँ पे टाइगर का नेचुरल इंस्टिंक्ट उभर के सामने आ रहा है, वो एक प्रीडेटर है। ठीक है, अगले लाइन पे मूव करते हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब यहाँ पे दो टाइप का क्वाइट को रिपीटिशन किया गया है। देखिए जब वो चल रहा है ना, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो पंजे हैं वो वेलवेट की तरह मुलायम है, और वेलवेट से कंपेयर किया गया है उसके पंजे को। और चूँकि वो वेलवेट जैसा है तो वो कोई साउंड भी नहीं कर रहा है, और ये काफ़ी ज़रूरी होता है जब हंटिंग कर रहे हो तब। ठीक है, क्योंकि साउंड करेंगे तो जो प्रे है वो भाग जाएगा। ठीक है, तो शिकार भाग ना जाए इसलिए काफ़ी धीरे धीरे वो चल रहा है, दबे पैर चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, फिर से एक बार कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है। दबे पैर चल तो रहा है, लेकिन वो शांत तो है, शांत शिकार करने के लिए नहीं, बल्कि वो गुस्से में शांत है। वो पावरलेस फील कर रहा है, खुद को पावरलेस फील कर रहा है। ठीक है, देखिए इस लाइन में समझ में आ गया कि वो धीरे धीरे चलता है, मतलब अभी भी उसमें प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट है डिस्पाइट कन्फाइनमेंट। वो एक पिंजरे में, केज में बंद है, कन्फाइंड है, ये वर्ड अब याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बावजूद भी उसमें प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट है, स्टॉकिंग कर रहा है, क्वाइटली चल रहा है। ठीक है, और क्वाइट रेज, इसका मीनिंग यहाँ पे ये सजेस्ट करता है सिमरिंग एंगर एंड लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। उसके अंदर जो गुस्सा है वो मानो उबल रहा है। ठीक है, और उसको क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। ये हटाओ, मुझे अपने नेचुरल हैबिटेट जाना है, वहाँ पे जाने दो। ठीक है, ये पूरा डीप मीनिंग हो गया इस चारों लाइन का। समझ गए कि नहीं? ये पहला ही पैसेज में स्टैंजा में थोड़ा मेहनत कर लीजिए, जो सब हम यहाँ पे लिख रखे हैं सबका मीनिंग याद कर लीजिए, ये सब टर्म से फेमिलियर हो जाइए। ठीक है, कन्फाइनमेंट, नेचुरल हैबिटेट, इंस्टिंक्ट, ठीक है, प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे स्टैंजा पे। He showed me lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass.
अब देखिए, जैसा कि हम स्टार्टिंग में जाने थे, ये पूरा ही पोएम में कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है। दो टाइगर को मतलब कंपेयर किया गया है, एक टाइगर इन द जू और एक टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। पहला स्टैंजा में हमने देखा कि टाइगर इन द जू का क्या हालत है। जब वो जू में है तो एक पिंजरे में, काफ़ी कन्फाइंड है, काफ़ी रेस्ट्रिक्शन में है, पावरलेस है, ठीक है। अब देखते हैं अगर वो नेचुरल हैबिटेट अपन मतलब अपने घर में होता, जंगल में होता, तब वो क्या कर रहा होता। ही शुड बी मतलब उसको कहाँ होना चाहिए था, ये टर्म पे ध्यान दीजिए आप। ये था पहला वाला स्टैंजा में रियलिटी है उसका, वो कहाँ पे है, केज में है, जू में है। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है कि उसको कहाँ होना चाहिए था। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग इन शैडो का मीनिंग होता है यूजिंग नेचुरल कैमोफ्लेज एंड स्टिल्थ टू हंट प्रे। मतलब देखिए, जब टाइगर का आप कलर देखेंगे ना, तो जो ब्लैक स्ट्राइप्स है, फिर येलो बैकग्राउंड है, तो ऐसा कलर उसको काफ़ी हेल्प करता है छिपने में घासों में। जब जो पीले पीले घास होते हैं उसमें टाइगर इजीली छिप जाता है, इसी को बोलते हैं कैमोफ्लेज करना, ठीक है। इससे शिकार करने में काफ़ी ईजी होता है। स्टिल्थ मतलब छुपे हुए रहना, टू हंट प्रे, ठीक है। वो तो इस टाइगर को क्या करना चाहिए था, ऐसे ही कैमोफ्लेज करना चाहिए था और छुप के दबे पैर चल के किसी का शिकार करना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और स्लाइडिंग मतलब मानो स्लाइड करते हुए लंबे लंबे घासों के बीच से उसको चलना चाहिए था, ठीक है। और चल के कहाँ जाना चाहिए था, नियर द वाटर होल, उस जगह पे जाना चाहिए था कि जहाँ पे पानी है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे पानी है वहीं पे वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प मतलब हेल्दी, मोटे ताजे जो डियर है वो पानी पीने के लिए पानी के पास आएंगे, पानी के सोर्स के पास आएंगे। इसलिए इस टाइगर को इंतजार करना चाहिए कहाँ पे, उस पानी के सोर्स के पास, ताकि जब डियर प्लम्प डियर जब वो पानी पीने आए तो टाइगर उसको मार दे, शिकार कर पाए उसका, ठीक है। तो देखिए, तो ये लाइन सजेस्ट कर रहा है नियर द वाटर होल। वो अगर नेचुरल हैबिटेट में अपने होता तो वो वाटर होल के पास होता है। इसका मतलब ये टाइगर को काफ़ी अच्छे से फेमिलियर है, उसको नॉलेज है अपने इन्वायरमेंट के बारे में, अपने नेचुरल हैबिटेट के बारे में, और हंटिंग टैक्टिक्स उसको काफ़ी अच्छे से आता है, तभी वो इस पानी वाले जगह पे वेट कर रहा होता है, ठीक है। प्लम्प डियर मतलब हेल्दी एंड प्लेंटीफुल फूड सोर्स। ये भी दिखा रहा है कि उसको जू में यानी केज में उतना अच्छे से खाना नहीं दिया जाता है, ठीक है। कम खाना, इतना ही खाना दिया जाता है जिससे वो जिंदा रहे। लेकिन अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, घर में होता, तो उसको मोटे ताजे डियर खाने को मिलते, ठीक है। उसको काफ़ी एक अच्छा खासा फूड सोर्स मिलता है, ऐसा जू की तरह कम खाना नहीं खाना पड़ता उसको, ठीक है। वो काफ़ी हेल्दी भी रहता। समझ गए? दूसरा स्टैंजा मूव कीजिए तीसरे वे। देखिए, ये भी शुड बी से स्टार्ट हुआ था और ये भी शुड बी से स्टार्ट हुआ है। इसमें बोला गया है कि ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। टाइगर को क्या करना चाहिए था, अगर वो नेचुरल हैबिटेट में होता तो वो क्या कर रहा होता, स्नालिंग अराउंड हाउसेज, वो हाउसेज जो कि जंगल के ठीक पास में है, जंगल के एज में है। मान लीजिए ये फॉरेस्ट के ट्रीज़ हैं और इसके ठीक किनारे में, यहाँ बहुत सारा फॉरेस्ट है, बहुत सारा पूरा फॉरेस्ट है, ठीक है। तो इसके ठीक किनारे पे कुछ घर होंगे, यहाँ पे जो फॉरेस्ट और घर का रेसिडेंशियल एरिया का जो बाउंड्री है, वहाँ पे ये टाइगर को क्या करना चाहिए था, स्नालिंग करना चाहिए था। स्नालिंग का सिंपल मतलब होता है दहाड़ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेक्स एन एंग्री वार्निंग साउंड, ऐसा दहाड़ना, ठीक है, गुस्से से दहाड़ना। क्यों दहाड़ेगा वहाँ पे ये टाइगर? क्योंकि ये डिस्प्ले कर पाए एग्रेशन, टू वार्न ह्यूमंस टू स्टे अवे फ्रॉम इट्स टेरिटरी। ताकि ऐसा गुस्सा दिखाना इसलिए ज़रूरी है ताकि लोग इससे डरे और जंगल को और डिस्ट्रॉय ना करें। लोग अभी क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन, इन तीनों का वजह से जो टाइगर का नेचुरल हैबिटेट है यानी फॉरेस्ट, वो ख़त्म होते जा रहा है। फॉरेस्ट खत्म होगा तो टाइगर भी ख़त्म होते जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है वो टाइगर क्या कर रहा होता, अगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो वो स्नालिंग करता, यानी अपना एग्रेशन, गुस्सा दिखाता ताकि लोग इनसे दूर रहें, ठीक है। वो अपना गुस्सा स्नालिंग कैसे करता, वो बेयरिंग यानी शोइंग हिज वाइट फैंग्स, वो अपने सफ़ेद दांतों को दिखाता, फैंग्स यानी टीथ, हिज क्लॉज, और वो अपने पंजे को दिखाता, ठीक है। टेरराइजिंग द विलेज, और ये सब चीज़ शो करके पूरा विलेज को डरा के रखता ताकि यहाँ के लोग जो है वो टाइगर के नेचुरल हैबिटेट या फिर टेरिटरी में दखलंदाजी ना करे, वहाँ पे एंटर ना करे, ठीक है। चलिए, ये हो गया तीसरा स्टैंजा। अब आ जाइए चौथे पे। पहला स्टैंजा में टाइगर इन द जू इसको डिस्क्राइब किया गया, यहाँ पे टाइगर इन नेचुरल हैबिटेट, ये भी टाइगर इन नेचुरल हैबिटेट। देखते हैं चौथा स्टैंजा किसके बारे में है।
बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। ये टाइगर इन द जू के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। टाइगर का रियलिटी क्या है, वो टाइगर का बताया गया कि वो टाइगर अभी लॉक्ड है एक कॉन्क्रीट सेल में, ठीक है, एक पिंजरे में जो कि ईंट पत्थर से बना हुआ है, उसमें बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, वो जो बार्स है, जो रॉड्स है, उसके पीछे उसका सारा ताकत लॉक्ड है, ठीक है। मतलब जब तक उसको पिंजरे से निकाला नहीं जाएगा वो अपने पावर को शो नहीं कर सकता है, बेबस है वहाँ पे। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, फिर से वो स्टॉकिंग कर रहा है, मतलब चल रहा है बैक एंड फोर्थ द लेंथ ऑफ द केज, जितना भी केज, वो पिंजरा जितना भी बड़ा है उसी लेंथ में वो चल रहा है और इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को। अगर वो टाइगर पिंजरे में नहीं होता तो क्या ये विजिटर्स को इग्नोर करता? नहीं, वो तो उनको मार डालता, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि वो बार्स, बिहाइंड द बार्स है, उसका पावर कैद है वहाँ पे, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं, ये लाइन ये सजेस्ट करते हैं वेस्ट ऑफ टाइगर्स पावर एंड नेचुरल एबिलिटी, ये शो करता है ये लाइन्स, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ ही नहीं है, उसका टाइगर का जो नेचुरल पावर है वो शो नहीं कर पा रहा है। लॉस ऑफ फ्रीडम एंड पर्पस, टाइगर अगर बाहर आता तो जंगल को प्रोटेक्ट करता, ठीक है, और फ्रीडम के साथ रहता, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, उसको मिल रहा है, ठीक है। फ्रीडम नहीं है, पर्पस नहीं है, समझे। और एक चीज़ और नोटिस कीजिए आप, इग्नोरिंग विजिटर, जब वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि ये शो कर रहा है टाइगर्स डिटैचमेंट। टाइगर अब किसी चीज़ में इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है, वो इंटरेस्ट खो चुका है। तो ये इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ कैप्टिविटी, किसी को आप गुलाम बना कर कैद करके रखते हैं तो उस पर इमोशनल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो ये शो कर रहा है कि वो अपना सारा इंटरेस्ट खो देता है, डिटैच हो गया है पूरे चीज़ से। अगले स्टैंजा में फिर से उसी टाइगर के बारे में बताया गया है जो जू में है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, रात में उसको आखिरी साउंड सुनाई देता है जब वो अकेला होता है, वो साउंड होता है कार्स का, वो कार्स जो निगरानी, मतलब आसपास जा रहे होंगे निगरानी रखने के लिए। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार, और वो फिर देखता है अपने चमकदार आँखों से, ब्रिलियंट आइज मतलब ऐसे आँख जिसमें काफ़ी होप दिख रहा है, ठीक है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो स्टार्स को देखता है जो कि काफ़ी ब्रिलियंट है, इसको समझिए, ठीक है। ये लास्ट का 2 लाइन से ये समझ में आ रहा है कि अ कनेक्शन बिटवीन द टाइगर्स इनर वर्ल्ड, एक तो टाइगर को ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा टाइगर बेबस है, हार मान चुका है, लेकिन उसका आँख जो है वो ब्रिलियंट है, हमें बताया गया है, मतलब आँखों में चमक है, मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं उसका जो इनर वर्ल्ड जो है उसमें कहीं ना कहीं एक होप है, ठीक है, एक फ्रीडम पाने का चाह है, ठीक है। एंड द वास्टनेस ऑफ नाइट स्काई, ये जो स्टार्स है इसको भी ब्रिलियंट कहा गया है, मतलब काफ़ी एक बड़ा दुनिया है, आसमान बहुत बड़ा दिख रहा था, रंगीन दिख रहा था, ठीक है। तो ठीक उसी तरह टाइगर का जो इनर वर्ल्ड है वो भी काफ़ी सपनों से भरा पड़ा है कि अगर हम आज़ाद हो गए तो ये सब चीज़ करेंगे। तो यर्निंग फॉर फ्रीडम एंड होप एंड रेजिलियंस वो ये शो कर रहा है। जब पोएट ये 2 लाइन बोलते हैं कि उसका ब्रिलियंट आइज है, ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा है, जैसे स्टार साइन करते हैं, जैसे वो काफ़ी बड़े एरिया में फैले हुए हैं, फ्री है, वैसे ही टाइगर का इनर वर्ल्ड, टाइगर अंदर से भी यही चाहता है कि उसको भी फ्री किया जाए, वो भी वास्ट एरिया में घूमना चाहता है, ठीक है, उस अपने नेचुरल हैबिटेट में जाना चाहता है। समझ गए ये 2 लाइन का इंपॉर्टेंट। चलिए, तो जो हम लिख रखे हैं वो सब आप याद करेंगे, और इस पोएम का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप सिंपली गूगल में सर्च कर दीजिएगा अ टाइगर इन द जू क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय CBSE गाइडेंस, इतना लिख के सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे जिक्र अब इस चीज़ का है, ये पोएम जो है एक होपफुल टोन में एंड होता है कि काश ये टाइगर फ्री हो जाता। तो यहाँ पे अ सेंस ऑफ सैडनेस एंड रेजिग्नेशन दिख रहा है टाइगर में, खासकर से इस स्टैंजा से, ठीक है। टाइगर काफ़ी उदास है, वो हार मान चुका है। इग्नोरिंग विजिटर्स जब यहाँ पे बोला गया था, ऐसा लग रहा है टाइगर अब छोड़ दिया है खुद को, ठीक है। तो ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है, हम रीडर्स को। कंटेम्पलेट मतलब थिंक डीपली द एथिक्स ऑफ कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स इन जू, हम लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एनिमल्स को जब जू में रखते हैं वो कितना सही है और कितना गलत, इसी को एथिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपसे आपका व्यू पूछेंगे। आजकल तो क्रिटिकल थिंकिंग आ गया ना, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, तो ऐसा ही क्वेश्चन बनता है कि आपको क्या फील होता है कि टाइगर को जू में रखना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, हम कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, ग्रीन से है जो फेवरेबल है और रेड वाले अनफेवरेबल, मतलब नहीं रखना चाहिए। पहला रीज़न आप दे सकते हैं कंजर्वेशन एफर्ट्स,
कंजर्व जू को बनाने का मतलब है कि वहाँ पे कई सारे जो ऐसे एनिमल्स हैं जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, जिनका नंबर्स काफ़ी कम है, तो उनको प्रिजर्व प्रोटेक्ट करने के लिए उनको जू में रखा जाता है। तो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में ये हेल्प करता है जूस। ठीक है, ये पहला पॉजिटिव पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो सकता है साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। जूस में ऐसे ऐसे रेयर एनिमल्स को रखा जाता है जो कि अगर वो जंगल में जाएंगे तो उनको दूसरे जानवर मार के खा जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स का रिसर्च करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है जूस। और एजुकेशन अवेयरनेस ये फैलाने के लिए कई सारे बच्चों, अब हम लोग डायरेक्ट जंगल में जाकर तो जानवर नहीं देखने जाएंगे ना, मर जाएंगे हम लोग। तो हम लोग कहाँ से जानवरों को देख सकते हैं? तो इन्हीं जूस के जरिए देख सकते हैं। तो ये एजुकेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल रोल प्ले करता है जू। ठीक है, अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, जब हम इन जानवरों को देखते हैं तभी हमें इनका इंपॉर्टेंस पता चलता है। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉजिटिव बोल सकते हैं जूस के बारे में कि जू होना चाहिए। नेगेटिव ये हो सकता है यहाँ पे कि जू को नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्सफुली एनिमल को, वाइल्ड एनिमल्स को कैप्चर किया जाता है और उसको कन्फाइन करके रखा जाता है। ठीक है, कन्फाइंड स्पेस में। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया जू के लिए। ठीक है, फिर डिनाइंग नेचुरल हैबिटेट, जब आप इसको जू में रखते हैं, एक की पिंजरे में रखते हैं, तो इसको अपना नेचुरल हैबिटेट से वंचित कर देते हैं, जहाँ पे अगर ये रहता तो ज़्यादा फ्रीडम के साथ रहता, ज़्यादा अच्छा लाइफ, ज़्यादा अच्छा इंजॉय कर पाता। फिर सफरिंग एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जब भी आप एनिमल को पिंजरे में रखते हैं तो जाहिर सी बात है वो खुश तो होगा नहीं, वो काफ़ी सफ़र कर रहा होगा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होगा। ठीक है, खाना ठीक से नहीं मिलेगा, ये सब पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट आप ध्यान में रखिए और खुद से बना के आंसर लिख सकते हैं। वेबसाइट पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए, आपको रटना नहीं है कोई भी क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ के आइडिया ले लेना है और आंसर आप खुद से ही लिखें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में वो सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, आपको खुद का लैंग्वेज यूज़ करके लिखना चाहिए आंसर्स। ठीक है, MCQs भी देखिएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे दिए हैं वहाँ पे। चलिए, ये पोएम तो इतना ही था। अब बात कर लेते हैं इसका राइमिंग स्कीम के बारे में। तो राइमिंग स्कीम अगर आप यहाँ पे देखें तो स्ट्राइप्स ए साउंड देते हैं, केज बी साउंड, क्वाइट ये भी नया साउंड है, सी, और रेज, केज रेज राइम कर रहा है तो इसमें बी है तो इसमें भी बी दे दीजिए। तो ABCB, इसमें भी वैसे ही होगा। शैडो A, ग्रास B, होल C, और पास, ग्रास पास राइम कर रहा है B, C, यही दो B भी होते हैं, ABCB, यही पूरा सब स्टैंजा में यही राइमिंग स्कीम है। ठीक, बात कर लेते हैं कुछ पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। तो पहले है पर्सोनिफिकेशन, टाइगर को ह्यूमन लाइक क्वालिटी दिया हुआ है, जैसे कि ही स्टॉकिंग करना, धीरे धीरे चल रहा है, इग्नोर कर रहा है वो, तो ह्यूमन लाइक ट्रीट किया जा रहा है टाइगर को, तो टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है बोल सकते हैं। मेटाफर भी है, ऑन पैट्स ऑफ वेलवेट, उसके पंजों को वेलवेट से कंपेयर किया गया है, तो मेटाफर है पोएटिक डिवाइस। ठीक है, फिर इमेजरी तो बहुत है, जैसे कि विविड स्ट्राइप्स कहा गया था, ये रहा विविड स्ट्राइप्स, तो एक इमेज क्रिएट हो रहा है हमारे माइंड में कि वो कितना ब्राइट कलर का होगा। ठीक है, फिर और क्या है, इंजैबमेंट है, मतलब एक लाइन से दूसरे लाइन में शिफ्ट हुआ है विदाउट पंचुएशन मार्क। फॉर एग्जांपल यहीं पे आप देख सकते हैं, इस लाइन से जब इस लाइन में आए हैं तो यहाँ पे कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, तो इंजैबमेंट है। वैसे यहाँ पे भी होगा कहीं, इसमें तो नहीं होगा, हर जगह पंचुएशन मार्क है, ये रहा, यहाँ पे आपको इंजैबमेंट दिख जाएगा। ठीक है, चलिए, और अगला है कौन सा, सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म दो है यहाँ पे, एक तो स्टार्स सिम्बोलाइज कर रहे हैं फ्रीडम और होप। टाइगर के अंदर होप है कि काश हम भी इन स्टार्स की तरह अपने वास्ट इन्वायरमेंट यानी नेचुरल हैबिटेट पर चले जाते। ठीक है, फिर कॉन्क्रीट सेल, ये क्या सिम्बोलाइज कर रहे हैं, ये कैप्टिविटी और रिस्ट्रिक्शन सिम्बोलाइज कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही चीज़ आप याद रखिए, इससे बाहर तो और कुछ आएगा नहीं इस पोएम से। इतना ही था ये पोएम। उम्मीद करता है आपको ये पोएम समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा ये पॉइंट्स को जानकर। खासकर से ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तैयार करके रखिएगा। तो बस इतना ही था ये पोएम। और ये जो पूरा PDF है जो भी हम लिख रखे हैं, ये PDF आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एंड करते हैं। वीडियोस लगा तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पे और भी वीडियोस है क्लास 10 के, आप उनको देखिए, आपको उनसे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। साइंस के, SST के, मैथ्स के, सबके वीडियो अवेलेबल है। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।